सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पास्ट टेंस का जो दूसरा पार्ट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसका नाम दर्शा दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है, यानी कि इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। पहचान क्या होता है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे का प्रयोग आता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आपको वाक्य पहचानना है तो टेंस के अनुसार आपको उसका पहचान याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब आपको पहचान पता होता है तो उस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है, ये जानने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे का प्रयोग आता है। स्टूडेंट, शुरुआत में आप लोगों को टेंस पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है जब तक आपका टेंस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे। किताब की भाषा जो इंग्लिश में लिखी रहती है उसको समझने में आपको दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं अगर आप स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, स्पीकिंग करने के लिए भी आपको टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो नॉर्मली अगर आप टेंस पहचानना जानते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है और फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आएगा। मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ ये सोच करके कि अगर स्टूडेंट इस टेंस को जान रहा है तो मैं ग्रामर के सारे फैक्ट्स को सिखा सकता हूँ, ये मेरा दावा है। तो स्टूडेंट, अगर अभी आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेंस की कुछ मुख्य बातें। मुख्य बात क्या होती है या मुख्य बातें? पहला, वाक्य भूतकाल में जारी रहता है, मतलब बीते हुए समय में काम का जारी रहना पाया जाता है, और समय का अभाव रहता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। इस काल में काम का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है और साथ ही साथ इस काल में टाइम नहीं रहता है। फिर दूसरा आपका टॉपिक आता है, इस काल में सहायक क्रिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको टेंस पहचानने में मदद करता है। वाज और वर, जिसे हम लोग वेयर बोलते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर है। वाज और वर का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में ING जोड़ दिया जाता है।
ये टेंस आपका यहीं से क्लियर हो गया स्टूडेंट। जिनको समझना होगा वो यहीं से समझ जाएंगे कि आप एक वाज माने था होता है, वर माने थे होता है। वाक्य में अगर अंत में आप था देख रहे हो तो वाज लगाना है, और थे देख रहे हो लास्ट में तो आपको क्या लगाना है, वेयर लगाना है, यानी वर लगाना है। मुख्य क्रिया में आईएनजी क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जिस भी क्रिया में मतलब जो भी सेंटेंस में क्रिया आएगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। देखिए हर टेंस के वाक्य को स्टूडेंट हम लोग अफर्मेशन और निगेशन और इंट्रोगेशन इन तीनों कैटेगरी में बदलते हैं, जो कि एक टेंस के वाक्य को असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही चेंज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि टेंस के अनुसार जो भी वाक्य का मतलब अलग अलग वाक्य में परिवर्तन होता है, वह वाक्य के 5 प्रकार में से केवल 2 में से 2 ही सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में अफर्मेशन और निगेशन, और इंट्रोगेटिव में आपका आता है यस और नो टाइप क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक WH टाइप क्वेश्चन जो WH व्हेन वेयर व्हाट से शुरू होता है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि टेंस के अनुसार वाक्य का अगर आप चेंजिंग भी करते हैं तो 2 ही तरह के वाक्य में आप प्रयोग करते हैं। बार बार आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बताया जाता है, तो आप ये जाने कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो बदला जाता है वह असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही परिवर्तन किया जाता है। फिर रूल क्या कहता है? रूल आपका ये है, ही, सी, इट, आई, एनेम, कर्ता, एक वचन। देख लीजिए यहाँ पे आई आपका पास्ट टेंस में एक वचन कर्ता बन जाता है, जबकि प्रेजेंट टेंस में यह बहुवचन का कार्य करता है। किसमें किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टेंस आप जान जाइए स्टूडेंट, ग्रामर सिखाने की गारंटी मेरी है। ही, सी, इट, आई, एनेम, कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाज एवं यू, दे, वी, कर्ता, ये प्रोनाउन बताया गया स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन है, तीनों प्लूरल में प्रयोग होते हैं। कर्ता बहुवचन के साथ वर, जिसका मतलब होता है थे, का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। क्या क्या? ही, सी, इट, ए, आई और एनेम, राम, सीता, गीता, बच्चा, लड़का, लड़की, नर्स, ठीक है, डॉक्टर, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके साथ आप सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे बताया गया है, वाज का प्रयोग करेंगे। फार्मूला मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या प्रयोग हो रही है? वाज और वर प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका कंप्लीमेंट, और अंत में आपको लगाना है फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए एक वचन कर्ता के साथ बहुत ही इजी है स्टूडेंट, अगर आप इसको जान जाते हो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और इसका आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वह है पतंग उड़ा रहा था। कौन क्या कर रहा था? वह पतंग उड़ा रहा था। तो कर्ता इस सेंटेंस का कौन है? ही वाज फ्लाइंग अ काइट। वह पतंग क्या कर रहा था? उड़ा रहा था। जब भी उड़ाएगा एक ही पतंग उड़ाएगा, इसलिए एक काइट लिखा गया है।
और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट का दे रहा हूं, वे क्रिकेट खेल रहे थे। वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें कर्ता आपका प्लूरल हो गया। तो बताया गया ना, दे के साथ आप सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, यानी बहुवचन के साथ वर का। तो लिखेंगे दे वर प्लेइंग, प्ले में आपको आईएनजी लगाना है, प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे बखूबी समझ रहे होंगे। इस काल का पहचान आपको याद रहना चाहिए। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, उसका मैं उदाहरण भी अभी निगेटिव में दूंगा। और एक वचन कर्ता के साथ आपको सहायक क्रिया वाज लगानी है और बहुवचन कर्ता के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंटरमीडिएट के सिंथेसिस का नियम बनाने के लिए स्टूडेंट जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। उसके नीचे है वहां पे। चलिए शुरुआत करते हैं बी, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, इसका रूल देखते हैं। वाक्य में नहीं होने पर हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे। यहां पे क्या बताया गया कि कोई भी सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में अगर चेंज की जाती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला देखिए स्टूडेंट, यहां पे दे रहा हूं, सब्जेक्ट वाज और वर प्लस क्रिया में उसके बाद नॉट, फिर क्रिया में आपको आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। यहां रख रुमाल। वह उसे नहीं पढ़ा रहा था। वह उसे क्या नहीं कर रहा था, नहीं पढ़ा रहा था। कौन? वह। किसे? उसे। ये ऑब्जेक्ट है, क्रिया आपका पढ़ाना है, ये आपका निगेशन है, मतलब नॉट लगाना है। ये एक एडवर्ब है जो इस क्रिया को नकारात्मक भाव प्रदान कर रहा है। देखेंगे ही के साथ आप लिखेंगे वाज। अगर वाज वैसे नहीं समझ में आ रहा तो अंत में था देख लीजिए, वहां से आप इस हेल्पिंग वर्ब को चयन कर सकते हो। ही वाज, उसके बाद आप लगाओगे नॉट, टीच माने पढ़ाना, किसे? उसे। हिम या हर, इन दोनों में से कोई भी चयन कर सकते हैं, किससे भी, लड़का लड़की दोनों को पढ़ा सकता है। वे तुम उसके साथ नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, तुम उसके साथ, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। यू वर नॉट, गो में आपको क्या लगाना रहेगा? गोइंग, ठीक है। गोइंग विथ माने के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, विथ हिम। ये आपका निगेटिव हुआ। उसके बाद सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है। रूल क्या कहता है? वाक्य क्या शब्द, देखिए स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। अभी तक आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव आता है। अब आप इंट्रोगेटिव में चले आए हैं, तो यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो वाज या वर, वाज या वर को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। कभी भी वाक्य, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि कभी भी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसमें उस टेंस में जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है, उस सहायक क्रिया को पहले, कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है। तो इस टेंस में सहायक क्रिया आपका वाज और वेयर लग रहा है, तो कर्ता के अनुसार आपको वाज या वेयर का प्रयोग करना रहेगा, वो भी शुरू में। और ये एक बात याद रखें कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में लगाना ना भूले, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला इसका। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को आप कर्ता से पहले लिखें, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट आया है तो नॉट लगाएं, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका आता है कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, ये आप जरूर लगाएं। तो देखिए एज एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे इसको, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। तो था को देख लीजिए, अंत में था आया है, वाज को पहले लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाज द प्यून नॉट, इसमें मैं निगेटिव भी बता दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव, कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। वाज द प्यून नॉट रिंगिंग, रिंग माने बजाना, और इसमें आप क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। वाज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल माने घंटी, क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण और दे रहा हूं, क्या वे शाम को दौड़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए अंत में आया है थे, तो आप ही वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर दे रनिंग, कब दौड़ रहे थे? इन द इवनिंग। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव का ये पहला रूल कंप्लीट हुआ। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट। शेयर, जितना शेयर करेंगे उतना जो है हमको मोटिवेशन मिलेगा, और जितने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आपका मतलब मुझे पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रूल और बताना है इसका, इंट्रोगेटिव का। निगेटिव अरेंज कर रहा हूं। रूल टू क्या कहता है? जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं सर्दी हुआ है थोड़ा। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, तुम कल किसे बुला रहे थे? तुम कल किसे बुला रहे थे, ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है, कर्ता आपका इसमें तुम है। किसे, तो किसे का मीनिंग होता है हुम, इसी को WS टाइप क्वेश्चन कहा जाता है।
होम कर्ता आपका यू है तो वेयर चुनोगे, होम वेयर यू कॉलिंग, फार भी लगा सकते हैं यहाँ, कॉलिंग स्टड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया। रूल 3 बता दे रहा हूं इसी में, कितना कितनी होने पे तो उससे संबंधित संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कितना दूध तो हाउ मच मिल्क लिखा जाएगा, कितने छात्र हाउ मेनी स्टूडेंट लिखा जाएगा, ठीक है। कितना किताब हाउ मेनी बुक, जैसा मतलब कितना कितनी के साथ संज्ञा आएगा तो हाउ मच और हाउ मेनी दोनों के साथ आप संज्ञा का नाम जरूर लिखेंगे, मतलब संज्ञा का प्रयोग अंग्रेजी में आपको करना रहेगा। देखिए रूल 3 बता रहा हूं, हाउ मेनी, ये गणक होता है, गणक का मतलब जो जिसको आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो, और हाउ मच अगणक, जिसे आप गिन नहीं सकते हो, नाप तौल करते हो, वहां पे इसका प्रयोग होगा। आज मैं बता दे रहा हूं, तुम कितना दूध ला रहे थे, तुम कितना दूध ला रहे थे, इसमें क्रिया आपका लाना है, ठीक है। यहाँ पे दूध पूछ रहा है, कितना दूध, तो कि दूध को गिना नहीं जा सकता, यानी अगणक है, तो आप क्या लगाएंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच। अब हाउ मच के साथ पूछ क्या रहा है, दूध, तो इसका मीनिंग आप इसके साथ प्रयोग करोगे, हाउ मच मिल्क वेयर यू। यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। हाउ मच मिल्क वेयर यू ब्रिंग में ing जोड़ेंगे, ब्रिंगिंग, हाउ मच मिल्क वेयर यू ब्रिंगिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। तो अब मिलते हैं, इसके बाद हम सभी लोग फ्यूचर टेंस में प्रवेश करेंगे और अगले वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक